Good morning, student. Today we will start chapter first, civics, class 6, or lecture second about Kerala. We are here studying two differences, diversities of Ladakh and Kerala. So we have read about Ladakh. Today we will start Kerala. तो केरला इज ए स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया. इंडिया के बिल्कुल साउथ में है केरला. इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर साइड. केरला इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस और ये सराउंडेड है वन साइड से समुद्र से एंड अदर साइड से हिल एरिया से, माउंटेन से. ए नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स एंड कार्डामम्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स. यानी यहाँ की जो हिल्स हैं यहाँ पे मसाले सबसे ज़्यादा ग्रोप किए जाते हैं, इसलिए इसे गार्डन ऑफ स्पाइसेस भी बोला जाता है केरला को. ओके चलिए, इट इज़ स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन आर अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स. और ये रीजन्स ट्रेडर्स को, जो ट्रेडर्स हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं इस प्लेस से. किस वजह से? इस स्पाइसेस की वजह से, मसालों की वजह से. एशियन टाइम से ही ये ट्रेडर्स के लिए एक अट्रैक्टिव प्लेस रहा है. आपने पढ़ा होगा कालीकट में जमोरिन, जो कि वास्को डी गामा जब आया था तो उसने यहाँ के मसालों के बारे में सुन रखा था और यहाँ पे बहुत सारी स्पाइसेस लेके अपने यूरोप में गया था और 6 टाइम्स, 6 गुना अधिक प्राइस में उसने वहाँ पे इसको सेल किया था. तो बहुत सी यूरोपियन कंपनीज अट्रैक्टिव हुई थी यहाँ के लिए. लद्दाख में किस ट्रेडर्स किस वजह से अट्रैक्ट होते थे? क्योंकि वहाँ की पश्मीना वूल्स फेमस थी और वहाँ पे इसके साथ और भी कई चीज़ें, चूँकि वो भी एक फेमस रूट था जो शामिल था लद्दाख उसी में, सिल्क रूट में, इसलिए अट्रैक्टिव होते थे ट्रेडर्स. ठीक है. ज्यूज़ एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हेयर. यहाँ पे ज्यूज़ एंड अरब ट्रेडर्स फर्स्ट टाइम आए थे केरला में. द अपोस्टल ऑफ क्रिस्ट सेंट थॉमस इज द बिलीव्ड टू हैव कम हेयर नियर बाई 2000 ईयर्स एगो. यहाँ पे जो सेंट थॉमस एक चर्च है, तो ये माना जाता है कि ये 2000 साल पहले यहाँ पे आए थे. एंड ही इज़ क्रेडिट विद द ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया. और ये कहा जाता है इसी के साथ ही साथ में क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म को भी लेके आए थे. ओके चलिए. मैनी अरब ट्रेडर्स आल्सो कम एंड सेटल डाउन हेयर. बहुत से अरब ट्रेडर्स यहाँ पे सेटल्ड हो गए. एंड इब्न बतूता इसके बारे में बताता है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट टेल अस इब्न बतूता हु ट्रेवल्ड हेयर ए लिटिल लेस देन 700 ईयर्स अगो. अब यहाँ पे 7 साल से कम समय वो यहाँ रहा. रोट ए ट्रेवलर in which he described the lives of Muslim and say that they were a highly respected community. उसने इब्न बतूता ने यहाँ के मुस्लिम्स के बारे में लिखा कि वो बहुत ही क्या थे, रेस्पेक्टेड कम्युनिटी थी. द पोर्तुगीज डिस्कवर द सी रूट इन इंडिया. भारत में पोर्तुगीज़ों ने डिस्कवर की थी सी रूट को, जो कि मैं आपको अभी बता चुका हूँ, वास्को डी गामा द्वारा 1498 में. यूरोप बैन वास्को डी गामा लैंडेड विद हिज शिप हेयर कालीकट इन केरला. Because of all these various historical influences, people in the Kerala practice different religions such as Jainism, Islam, Christianity, Hinduism and Buddhist. केरला में देर आर लॉट ऑफ, जो आपकी कह सकते हैं प्रैक्टिस होती है रिलीजन की, उसमें आपका ईसाई है, जैनिज्म है, इस्लाम है, हिंदूज़म है, बौद्धिस्ट है. द फिशिंग नेट यूज्ड हियर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज़ फिशिंग नेट. यहाँ पे जो मछली पकड़ते हैं जिस नेट से, वो बिल्कुल चाइनीज़ नेट की तरह है. यहाँ पे फिशिंग, जो चाइनीज़ फिशिंग करते हैं जिस नेट से, वैसे ही है यहाँ पे. इसलिए इसको कहा जाता है आर कॉल्ड चीना वाला. यानी जो फिशिंग नेट्स यूज्ड यहाँ पे होती है, यानी केरला में मछली पकड़ने के लिए, वो आपकी चाइनीज़ नेट की तरह, इसलिए उसके चाइनी वाला कहा जाता है. इवन द यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड द चीना चट्टी. और यहाँ पे जो यूटेंसिल्स यानी बर्तन यूज करते हैं फ्राई करने के लिए मछली को, तो उसको भी यहाँ पे क्या बोला जाता है? चीना चट्टी. एंड इट इज़ द बिलीव्ड दैट द वर्ड चीन कुड हैव कम फ्रॉम चाइना. जो कि चीन शब्द है वो कहाँ से है? चाइना से. द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर suited टू ग्रोइंग राइस एंड मेजोरिटी ऑफ पीपल हेयर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल. जो यहाँ पे मेजोरिटी है लोगों की ग्रोइंग करने की, वो यहाँ पे राइस भी ग्रो बहुत करते हैं. मेजोरिटी खाने की यहाँ पे क्या है? राइस है, फिश एंड वेजिटेबल है. ओके चलिए.
while Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features. In history of both region has been similar culture influences. Both region were influenced by Chinese and Arab traders. It was the geography of Kerala which allowed for the cultivation of spices and special geographical location of Ladakh and it wool that draw traders to these regions. Thus, history and geography are often tried in the cultural life of a regions. The influence of a diverse culture is not merely a thing of past. Our present lives are also about moving from place to place for work and with each move our cultural tradition and way of life slowly become part of the new places we are in. Similarly, in our own neighborhood, we live close to people from several community. Our daily lives are about the ways in which we do things together and hear stories about each other's lives, customs and traditions. किस तरह से एक जगह पे डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रहने लगे थे और घुल मिल गए और हम एक दूसरे के कल्चर को या एक दूसरे की चीज़ों को इस्तेमाल करने लगे। इस तरह से हम घुल मिल के रहने लगे थे प्रेम से। चलिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता में अनेकता, विभिन्नता एकता में विभिन्नता, ऐसा भी हम कह सकते हैं। इंडियाज डाइवर्सिटी हैज ऑल्सो बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। जो इंडिया की डाइवर्सिटी है उसको हम किस रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं? एक ताकत के रूप में, कि भारत की जो डाइवर्सिटी है वो एक क्या है, यहाँ का ताकत है इंडिया की, एक अनुशासन है, एकता है यहाँ की। when the British rule Indian women and men from different cultural, religious and regionals background come together to oppose them। जब यहाँ ब्रिटिश ने रूल किया था तो यहाँ के वुमेन्स एंड मेंस जो कि डिफरेंट कल्चर, रिलीजियस एंड रीजनल बैकग्राउंड के थे, सब एक साथ सब ने मिल के अपोज किया था किसका? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। एकता दिखाई, यानी हमारी जो डाइवर्सिटी है वो कहीं ना कहीं एक एकता भी है। इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड इन इट। जो इंडियाज़ का आपका फ्रीडम मूवमेंट हुआ था उसमें भी हज़ारों की संख्या में डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग शामिल हुए थे। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शन, दे वेंट टू जेल टुगेदर एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू पोज द ब्रिटिश। उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ब्रिटिश पॉलिसीज़ का अपोज किया था, विरोध किया था, एक साथ आए थे इस तरह के उसमें। इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश थॉट दे कुड डिवाइड इंडियंस बिकॉज दे वर सो डिफरेंट। ब्रिटिश सोचते थे कि हम इंडियंस को डिवाइड कर देंगे क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट दिखते हैं, एंड दे कंटिन्यू टू रूल देम, और लगातार रूल करते रहेंगे। बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड इट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। वो दिखते ज़रूर अलग थे लेकिन वो किस तरह से यूनाइटेड थे वो उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट युद्ध में साबित कर दिया था। चलिए, दिस सॉन्ग वाज sung आफ्टर द जलियांवाला बाग massacre इन द अमृतसर इन विच ए ब्रिटिश जनरल ओपनड फायर ऑन ए लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड। यहाँ पे जलियांवाला बाग हुआ था 1919 में 13 अप्रैल। भारत में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जिसमें यहाँ जो जनरल डायर था उसने जो यहाँ पे बैसाखी सेलिब्रेट करने आए थे जलियांवाला बाग में, लोगों को ऊपर फायर करवा दिया था जिससे हज़ारों की संख्या में सिख्स, इसमें मेंस एंड वुमेन्स, हिंदूज, सिख्स एंड मुस्लिम्स मारे गए थे। रिच एंड पुअर हैड गैदर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, जो कि यहाँ पे ब्रिटिश के खिलाफ प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठे हुए थे। कहाँ पे? जलियांवाला बाग में। तो दिस सॉन्ग वाज कंपोज्ड एंड संग टू ऑनर टू मेमोरी ऑफ द ब्रेव पीपल। जो ऊपर गाना दिया गया है वे उन्हीं के बहादुरी में ये गाया जाता है गाना, जलियांवाला बाग के लोग जो मारे गए थे उनके याद में। चलिए नेक्स्ट। In his book The Discovery of India, Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from the outside but rather। ये बुक बहुत ही फेमस है किसकी? जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू रोट डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इट वाज something deeper and within its fold the widest tolerance of the belief and custom was practiced and every variety acknowledged
and even encouraged. It was Nehru who coined the phrase unity is diversity to describe the country. इंडियाज नेशनल एंथम, इंडिया का नेशनल एंथम क्या है? कंपोज्ड बाई रविंद्रनाथ टैगोर, इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक दूसरा एक्सप्रेशन है भारत की एकता को व्यक्त करने का. इन व्हाट वेज डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब दिस यूनिटी? क्योंकि आपने देखा होगा जनगण मन गाते हैं तो भारत के हर एक पार्ट का उसमें नाम आता है, तो ये भी क्या है? यूनिटी का ही एक सिंबल्स है, जो कि किसने लिखा था, कंपोज किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने. ओके, चलिए आपका ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है. अब वी विल स्टार्ट टुमारो नेक्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर ऑफ सिविक्स, क्लास 6. थैंक यू.